पहला क्या था मैम? जो 8 पॉइंट में से पहला पॉइंट। विश्वास। विश्वास की शक्ति सर। धन्यवाद मैम। का अर्थ खुद पर और अपने लक्ष्य पर भरोसा रखना। हमें अपने आप पर विश्वास रखना। जो भी मैं सोच रहा हूँ ये 100% हो जाएगा। इसमें कोई संकोच की डर नहीं है। विश्वास वह ऊर्जा है जो असंभव को संभव बनाती है। जब इंसान खुद पर, अपने लक्ष्य पर और अपनी टीम पर विश्वास करता है तो परिस्थितियां भी उसका साथ देने लगती हैं। विश्वास डर को खत्म करता है और आत्मबल को बढ़ाता है। ये हमारा विश्वास की शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए सभी का। उदाहरण, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है लेकिन उसे विश्वास होता है कि वह चल सकता है। उसी विश्वास के कारण वह दिन दौड़ने लगता है। इसी तरह यदि टीम को विश्वास हो कि हम 1500 पीवी करेंगे, 2500 पीवी करेंगे, 5000 पीवी करेंगे, बिगनर क्वालिफाई करेंगे, स्टार्टर क्वालिफाई करेंगे, ओपनर क्वालिफाई करेंगे तो लक्ष्य जरूर पूरा होता है। धन्यवाद। दूसरा पॉइंट, मोस्ट वेलकम राजकुमार सर। शक्ति। धन्यवाद सर। संकल्प की शक्ति। धन्यवाद सर। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, इसका अर्थ हो जा रहा है मन में ठान लेना कि चाहे कुछ भी हो लक्ष्य पूरा करेंगे। संकल्प सफलता की पहली सीढ़ी है। जब मन में ठान लिया कि मुझे यह करना ही है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मजबूत संकल्प ही साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है। उदाहरण, एक छात्र ने तय कर लिया कि उसे परीक्षा में टॉप करना है। वह रोज पढ़ाई करता है, मोबाइल से दूरी बनाता है और अंत में सफल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मजबूत संकल्प ही परिणाम दे। तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट थी जिद की शक्ति। धन्यवाद मैम। जिद की शक्ति, नाम से ही पता चला है आपकी जिद की शक्ति। इसका अर्थ है सकारात्मक जिद यानी हार न मानना। सकारात्मक जिद सफलता का ईंधन है। हार मान लेना आसान है लेकिन डटे रहना ही असली जिद है। जब तक लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक प्रयास करते रहना है। जीत की पहचान है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता देखी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर वे जिद छोड़ देते तो आज रोशनी नहीं होती। ठीक इसी प्रकार हमारी जिद होनी चाहिए। मैं 1500 पीवी करके रहूंगा, 2500 पीवी करके रहूंगा, बिगनर स्टार्टर बन के रहूंगा। अपने जिद पर अटल रहना चाहिए। असफलता हो रही है तो हमें सफलता की तरफ जाना चाहिए। हमारा प्रयास, जब एक एडमिशन 1000 बार फेल होकर सफलता पा सकते हैं तो हम लोग 2 बार 3 बार फेल होंगे तो पास होंगे जरूर। हम लोग को जिद्दपन होनी चाहिए। अब चौथा पॉइंट, मोस्ट वेलकम राजकुमार सर। संगठन की शक्ति। हाँ, धन्यवाद सर। अर्थ, नाम से पता चल रहा है एक संगठन की शक्ति। बहुत सारे संगठन आप लोग देखे होंगे। राजनीति का संगठन, कोई समूह का संगठन, बहुत सारे संगठन है। संगठन मिलकर काम करना, एक समूह में मिल जुल कर काम करना, ये है। बहुत सारी ऐसी राजनीति की शक्ति। अकेला व्यक्ति तेज चल सकता है लेकिन संगठन मिलकर दूर तक जाता है। एकता, सहयोग और टीम वर्क से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। संगठन ही सामूहिक सफलता की ताकत है। उदाहरण, एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है
लेकिन लकड़ियों का गठन नहीं टूटता। जब पूरी टीम एक साथ क्लोजिंग फोकस करती है तो बड़ा टारगेट आसानी से पूरा हो जाता है हमारा। और हम लोग एक समूह में चलेंगे, जो ये छोटे छोटे टारगेट हैं, जो समूह में काम करेंगे, संगठित होकर काम करेंगे, एक दिशा होकर काम करेंगे, यही छोटा सा काम एक बड़ा काम होकर आप करके दिखा सकते हैं। प्रियंका मैम, पांचवा पॉइंट मैम। सर, पांचवा पॉइंट है बड़ी सोच की शक्ति। हाँ, धन्यवाद मैम। अब हमारा नाम से पता चला है बड़ी सोच की शक्ति। अर्थ सीमित नहीं, विशाल सोच रखना। हमारे पास एकदम बड़ा विशाल सोच होनी चाहिए। छोटी सोच सीमाएं बनाती है, बड़ी सोच अवसर पैदा करती है। छोटी सोच सीमाएं बनाती है, बड़ी सोच अवसर पैदा करती है। जब सोच बड़ी होती है तो लक्ष्य भी बड़े होते हैं और परिणाम भी बड़े आते हैं। बड़ी सोच ही जीवन में ऊंचाई दिलाती है। हम लोग को बड़ा सोच होनी चाहिए। उदाहरण, अगर कोई सोचता है मुझे 10 लोग को जोड़ने हैं तो वही रुक जाएगा। लेकिन अगर सोचता है मुझे 1,000 लोगों को टीम बनानी है तो प्रयास भी उस स्तर का करेगा। एग्जाम्पल मैं भी, आप लोग देखे होंगे इस समय जो वेलकम जी भी साथी का ज्वाइनिंग लगता है, हमारा एक मिशन है 1,000, 2026 मिशन 1,000। हमारा एक पूरा प्रयास है कि 2026 में हमारे टीम में, आश्रम परिवार में 1,000 परिवार को शामिल करना है, एक परिवार को बनाना है। हम लोग को एक परिवार के घर घर पर जाकर स्वस्थ बनाना है, अपने आश्रम परिवार में शामिल करना है, उनको रोजगार देना है। ये सब कुछ मेरा एक मिशन बन चुका है कि जब हम सोच छोटी रखेंगे तो हमारे पास छोटा ही कार्य दिखेगा। जब आप सोच बड़ा रखेंगे, कहा गया है ना, जिस काम को आप शिद्दत से चाहेंगे उससे पूरे कायनात भी आपकी काम को करने लग जाती है, आपका साथ देने लगता है। ब्रह्मांड भी साथ देता है, परमेश्वर भी आपका साथ देता है, सब लोग आपका साथ देते हैं जब आपका मिशन बहुत ताकतवर हो और एक मजबूत हो। तो धन्यवाद। अब मैं चलूंगा छठवां पॉइंट। राजकुमार सर। शक्ति सर। धन्यवाद सर। अर्थ है समय के अनुसार खुद को बदलना। जब समय आ रही बदलाव की, हम लोग समय के साथ हम लोग को बदलाव की शक्ति, परिवर्तन प्रकृति का ही नियम है। जो समय के साथ खुद को बदलता है वही आगे बढ़ता है। बदलाव अपनाने वाला व्यक्ति ही नई ऊंचाइयों को छूता है। पहले लोग केवल ऑफलाइन बिजनेस करते थे, लेकिन जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपनाया वो आगे बढ़ गए। जो बदलता है वही बढ़ता है, जो बदलता है वही बढ़ता है। जब हम लोग थोड़ी सी, जब यही मीटिंगें होती थी कोरोना काल से पहले, दिन में आप कितनी मीटिंग कर सकते हैं? एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद आपका आना जाना समय कम से कम 4 से 5 घंटे जा सकते हैं। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है जूम मीटिंग, यहाँ हम लोग एकत्रित होकर 100 लोगों से एक दिन में मुलाकात हो सकती है, एक दिन में हम लोग सीख सकते हैं। ये है हमारा प्लेटफॉर्म। हम लोग को हर चीज में बदलाव लानी चाहिए और जो हमारी अंदर कमी है उस कमी को दूर करके एक नया जीवन अपनाना चाहिए, एक नया परिवर्तन लाना चाहिए। न कि वही जो गलतियां करके आए वही गलतियों से गलतियों जाएं, आप वो नर्क की तरफ लेके चला जाएगा। आपको नकारात्मक सोच आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर बदलाव की शक्ति नहीं आ पाएगी, आपके अंदर सकारात्मक सोच नहीं उत्पन्न होगी। जब हम अपने आप को अपडेट करेंगे तब आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। आप एक सकारात्मक सोच के साथ किसी भी साथी से मिलेंगे, जुलेंगे, बातचीत करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे।
तो धन्यवाद। अब आता है 7वां पॉइंट। मोस्ट वेलकम अब्दुल रहीम सर, आप। अच्छा, 7वां पॉइंट है गुरुकुल की शक्ति सर। धन्यवाद सर। अर्थ इसका सही मार्गदर्शन की ताकत। हमारा गुरुकुल की शक्ति। गुरुकुल केवल शिक्षा नहीं देता, वह संस्कार, अनुशासन और दिशा देता है। सही मार्गदर्शन ही व्यक्ति के जीवन को नई दिशा देता है। गुरु का साथ सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। उदाहरण, अर्जुन महान योद्धा थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया। गुरु का साथ व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देता है। हमारा गुरुकुल जो आश्रम अभियान का सिस्टम बना है, अभियान बना है, आपको एजुकेशन चाहिए, गुरुकुल की शिक्षा चाहिए। सुबह मॉर्निंग में आपको 6:30 से 7:30 बजे 1 घंटे आपको बैठना होगा, आना होगा। वहां से सीखे हुए बातें को आप अपने अंदर बदलाव करेंगे, फील्ड में उस तरीके से काम करेंगे, आपको कोई कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। आप 100% कामयाब होकर ही रहेंगे। जो मार्गदर्शन मिल रहा है गुरुकुल के सेशन से मॉर्निंग में। तो अगला पॉइंट है आध्यात्मिक की शक्ति। धन्यवाद। नाम से ही पता चला, आध्यात्मिक की शक्ति। हमारे अंदर की शांति और मानसिक मजबूती, जो हमारा एक अंदर से जो विश्वास है, हम लोग को उस चीज को करनी चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति अंदर की शांति और स्थिरता देती है। जब मन शांत और केंद्रित होता है, तब निर्णय सही होते हैं और जीवन संतुलित रहता है। आध्यात्मिकता इंसान को मजबूत, धैर्यवान, सकारात्मक बनाती है। उदाहरण, जब व्यक्ति रोज ध्यान या प्रार्थना करता है तो उसका मन शांत रहता है और वह कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेता है। आध्यात्मिकता अंदर की शक्ति को जागृत करती है। हमारा गुरुदेव दिनेश चौधरी सर 4:30 से 5:30 बजे सुबह चलाते हैं। वो मेडिटेशन कराते हैं। वहीं से एक अंदर से हमारे अंदर एक ऊर्जा आई, विश्वास आया कि मैं एक काम को कर सकता हूँ, जूम मीटिंग चला सकता हूँ। जब हमारी टीम हमारे साथ है तो हम सब कुछ, एक अंदर से ऊर्जा आई, ऊपर से ऊर्जा आई, आप कर सकते हैं, आपके साथ हो सकता है। वो हमारे अंदर ऊर्जा, उस मीटिंग, वो मेडिटेशन की ताकत है, इतनी भारी, अंदर से आपकी ऊर्जावान बनाती है। मन को जो शांत रहता है, आपको निर्णय लेने में बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे गुरुदेव के भी मैं धन्यवाद दूंगा कि